डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, एक बात मैं रिपीट कर दूं कि अगर आप लोगों ने मेरे इस दूसरे यूनिट का फर्स्ट लेक्चर जो कि इंट्रो का लेक्चर था, अगर आप लोगों ने वो नहीं सुना तो आप लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन 1 पे आए हैं बगैर इंट्रो लेक्चर सुने तो आपने बहुत बड़ी गलती की है। आपको सबसे पहले मेरा जो क्वेश्चन नंबर 1 इंट्रो लेक्चर है, आपको पहले वो सुनना है। उसमें मैंने बड़ी डिटेल के साथ मैंने यूनिट नंबर 2 के तमाम जो एस्पेक्ट्स हैं उनको बड़ी डिटेल के साथ बयान किया है। वो बड़े जरूरी हैं आपके लिए, क्योंकि उन्हीं से आगे तो हमने बढ़ना है। उसमें मैंने बड़ी डिटेल से बता दिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, और वहां मैंने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म भी बताई है। मैं दोबारा से बताता हूं कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। देखिए, म्यारी हालत, अगर मैं फिर रिपीट करूं, अगर आपने वो लेक्चर नहीं सुना तो पहले वो सुन लें, उसके बगैर बात नहीं बनेगी, क्योंकि वहीं से तो मैंने कंसेप्ट बिल्ड किया सारा। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने बताया था आपको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो है जिसकी डिग्री 2 है, और मैंने आपको ये बताया कि उसमें स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए ये होता था कि पहले x की 2 वाली रकम लिखते थे, फिर x वाली, फिर कांस्टेंट, एंड पे 0। यानी इसकी बुनियादी शरायत है कि म्यारी हालत में पावर हमेशा +2 होती है। ये बड़ी जरूरी है। स्टैंडर्ड फॉर्म में x की मैक्सिमम जो डिग्री है वो +2 रखनी है। उसके बाद म्यारी हालत में a हमेशा पॉजिटिव होना है, और इसके साथ जो रकम रखनी है ये भी हमेशा पॉजिटिव रखनी है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म की अगली शर्त है। फिर मैंने कहा म्यारी हालत में x² वाली टर्म पहले और आखिर पे सिफर। हाँ, x² वाली टर्म फर्स्ट नंबर पे होगी, फिर x वाली, फिर कांस्टेंट, और एंड पे 0 रखा जाएगा। फॉर एग्जांपल, मैंने आपके सामने एक मिसाल भी रखी है। देखिए, मैंने लिखा 7x - 4x² + 3 = 5। तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? आंसर इज नो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि पहले x² वाली टर्म होनी चाहिए। अब देखें, x² तो वहां आगे लिखा हुआ है, तो मैं क्या करता हूं, मैं थोड़ा सा x² को यहां से उठा के पीछे रख लेता हूं। लेकिन एक बात याद रखनी है, इसको माइनस से प्लस नहीं करना, क्योंकि माइनस से प्लस तब होता है जब आप इसको इक्वल क्रॉस करवाते हैं। अभी क्रॉस तो नहीं ना किया हमने। देखिए ना, इक्वल क्रॉस होगा तो अलामत चेंज होती है, अदरवाइज अलामत नहीं चेंज होती। हाँ, पहले x² वाली, उसके बाद x वाली रकम, ये प्लस में थी तो वैसे ही +7x लिख लेता हूं, और उसके बाद मेरा +3 था। स्टैंडर्ड फॉर्म ये कहती है कि इक्वल के आगे सिफर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब वो 5 इधर आना चाहिए, तो ये हो जाएगा -5 इज इक्वल टू, अब उधर सिफर रह जाएगा। इसकी थोड़ी सी सेटिंग जरूरी है। कैसे? ये -4x² + 7x, और यहां से कितना बच जाएगा? -2। क्या स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई? आंसर इज नो, अभी भी नहीं बनी। ये रूल देखें, म्यारी हालत में a हमेशा पॉजिटिव, यानी x² के साथ जो रकम है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। इट मींस कि मुझे यहां से माइनस कॉमन लेना है। देखिएगा, माइनस कॉमन लिया तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस का 4x²। फिर इस माइनस की वजह से ये प्लस माइनस का हो जाएगा, और इसकी वजह से ये माइनस किसका हो जाएगा? प्लस का, इज इक्वल टू 0। अब आप देखें, ये मनफी, अब ये एक्चुअली मनफी नहीं है, ये -1 है, यूं समझिए। जब हम कहते हैं ना कि हमने माइनस कॉमन लिया, इट मींस हम -1 कॉमन ले रहे होते हैं, और ये -1 यहाँ ज़रब में है तो उधर जाकर तकसीम हो जाएगा। इधर बच जाएगा 4x² - 7x + 2, उधर 0/-1। इट मींस कि वो सारा क्या हो जाएगा? वो सारा सिफर हो जाएगा, सिफर। तो यूं आपने ये स्टैंडर्ड फॉर्म बना ली, क्योंकि देखें अब क्या हो रहा है, अब पहले x² है, फिर x वाली टर्म है, फिर कांस्टेंट है, एंड इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। हमें वो जानबूझ के क्वेश्चन नंबर 1 में टेढ़े मेरे सवाल दे रहा है, और कभी वो ज़रब में, कभी जमा में, कभी कुछ और हमें कहता है स्टैंडर्ड तो बना के दिखाएं। तो ये कौन सी मुश्किल बात है? हम बनाएंगे स्टैंडर्ड। हम क्या करेंगे, अगर ज़रब है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन उसकी तरतीब सीधी करके पहले x² वाली, फिर x वाली, फिर कांस्टेंट, एंड पे 0, एंड पे 0 रखना है, स्टैंडर्ड बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आप क्वेश्चन नंबर 1 देखें, इसका पार्ट 1। इसमें एक सवाल आपको दिया गया और हमें कहा गया इसकी जरा स्टैंडर्ड तो बनाएं। हम कहते हैं स्टैंडर्ड को मुश्किल नहीं है, 2 ऑप्शन है, x² रकम उधर है, या तो ये दोनों रकमें उठाकर उधर ले जाएं। लेकिन अक्सर आप आदी होते हैं सारी रकमें इधर लाने के, तो मैं इसको इधर ही ले आता हूं ताकि आप फिर परेशान ना हो। इसका मतलब क्या होना है? इसका मतलब ये ना, 2x² जब इधर आएगा तो इधर आकर माइनस का 2x² हो जाएगा, कोई मसला नहीं। ये +3x तो पहले यहाँ मौजूद है, ये वैसे ही रहने दें, और ये -1 भी ऑलरेडी यहाँ मौजूद है, इसे भी रहने दें। उधर क्या हो गया? उधर सिफर। अब आप देखें, अब जस्ट मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ इस माइनस से प्रॉब्लम है, बाकी सब कुछ ओके है। तो माइनस यहाँ से लूंगा कॉमन पहले की तरह, माइनस कॉमन लूंगा तो ये प्लस का 2x², इस माइनस की वजह से ये माइनस का 3x, और ये वाला प्लस का 1 इक्वल टू 0। जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया कि जो माइनस कॉमन होता है एक्चुअली उधर जाकर 0 पे डिवाइड होकर 0 हो जाता है। लिहाजा इसका मतलब ये है कि ये वाला माइनस भी उधर जाकर डिवाइड होकर क्या हो जाएगा? सिफर। तो आपने डायरेक्ट अब कर देना, स्टेप बड़े नहीं करने। अब आपने कहना है 2x² - 3x + 1 इज इक्वल टू 0। ये है आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट देखें। इसमें क्या है? इसमें 2 रकमें इधर मल्टीप्लाई हो रही हैं, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो इसका मतलब हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है, हम इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, और वेरी इजीली देखिएगा क्या करते हैं, 2x को से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बन गया? 2x²। ये मैंने लिख दिया 2x², ओके। फिर 2x को +1 से दिया तो ये भी 2x बन गया। इस तरफ आते हैं, 4 2 8x और 4 3 12, गुड हो गया, ठीक है। अब बड़ा आसान है, इन दोनों रकमों को इधर ले आते हैं, ये दोनों जो टर्म्स हैं इस तरफ ले आए। ये देखिएगा, इस तरफ x² वाली रकम तो पहले मौजूद है, गुड। ये प्लस का 2x, ये माइनस का 8x, और प्लस का 12 इधर आकर माइनस का 12, इस तरफ कौन रह गया? 0। सिंपल कर रहा हूँ, ये दोनों टर्म्स उठाकर इधर ला रहा हूँ। तो अब तो बहुत आसान हो गया, क्योंकि ये 2x स्क्वायर है, प्लस का 2 माइनस का 8, तो माइनस का कितना बन गया? 6x, माइनस का 12 इज इक्वल टू 0।
अच्छा तो ज़ाहिर है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है, लेकिन एक चीज स्टैंडर्ड फॉर्म में और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर कुछ कॉमन आता है तो वो कॉमन ले लेना चाहिए, उसको दूसरी तरफ जाकर जीरो कर देना चाहिए। जैसा कि इनमें से क्या कॉमन आता है, इनमें से टू कॉमन आता है, तो देखिएगा टू कॉमन तो दो है, ये दो यहाँ से निकल गया, दो तीन छह हो जाएगा और दो छह बारह हो जाएगा, इस तरह इज इक्वल टू जीरो। और ये दो चूंकि यहाँ धरब हो रहा है तो उस तरफ जाकर क्या करेगा, तकसीम होगा, और जीरो को दो पे तकसीम करेंगे तो आंसर कितना आएगा, सिफर। तो इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसका मतलब इधर कौन रह गया, एक्स स्क्वायर माइनस तीन एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। ये दो उधर जीरो के बटे में जाएगा और जीरो बटे दो जीरो हो जाएगा। तो फाइनली आपने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बना ली है। ओके जी, जरा नेक्स्ट पार्ट देखें, इसमें क्या है, सिंपल है उसी तरह। सबसे पहले क्या है, ये टू एक्स स्क्वायर है, ये माइनस फोर एक्स इधर ऑलरेडी मौजूद है, ये फोर एक्स भी इस तरफ ले आता हूँ माइनस फोर एक्स, और वो सेवन भी इधर ले आता हूँ, तो उस तरफ बाकी क्या रह गया, सिफर, पहले की तरह। अब आप देखें क्या होगा, ये टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस एट एक्स माइनस सेवन इज इक्वल टू जीरो। चेक करें क्या कुछ कॉमन आता है, नहीं। अच्छा क्या शुरू में माइनस तो नहीं है, नहीं, इट मीन बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखें चौथा पार्ट बहुत ईजी है, सिंपली वो भी मल्टीप्लाई करना कर रहा हूँ, आप देखें कैसे हो रहा है। सबसे पहले तो चार तीन बारह एक्स बन जाएगा, ये तो बहुत आसान है। उसके बाद चार तो कितना बन जाएगा, आठ बन जाएगा। इस तरफ क्या है, नाइन एक्स स्क्वायर। अच्छा दो ऑप्शन होते हैं, मैं अब आपको ना एक ऑप्शन सिखाता हूँ, हो सकता है आपको समझ आ जाए मेरी बात की। एक ऑप्शन ये है कि इसको मैं इधर ले आऊँ, लेकिन इधर आकर ये माइनस हो जाएगा, आपको पता है। अच्छा एक ऑप्शन मेरे पास और है, उसमें ये है कि ये दोनों रकमे मैं उस तरफ ले जाता हूँ, इधर जीरो बच जाएगा, फिर क्या, कोई मसला नहीं है, बाद में मैं इसको घुमा दूंगा। तो देखिए जरा, अब मैं सेकंड मेथड कर रहा हूँ, अगर आपको समझ आ गया ठीक है, वरना आपने इसको इधर लेकर आ जाना, आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि हम डायरेक्ट कर लिया। मैं तो ऐसे डायरेक्ट करूंगा, मैं तो ऐसे सवाल कर लेता, मुझे अब ज़हन में रखूंगा, मुझे पता है कि सबसे पहले नाइन एक्स स्क्वायर उस तरफ मौजूद है, रखूंगा मैं ऐसे ही, इसका मतलब ये उस तरफ मौजूद है। उसके बाद ये रकम उधर जा रही है, इसका कौन जा रहा है, बारह एक्स, बारह एक्स जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस बारह एक्स। उसके बाद ये आठ उधर जा रहा है, जब ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का आठ। बाकी इस तरफ क्या रह जाएगा, जीरो। यूं समझिए मैंने वही जीरो इधर लगा दिया, सिंपल। ये चीजें उधर चली गई, तरतीब मैंने सीधी कर ली अपनी। ऐसा भी हो सकता था आप इनको इधर लाते, लेकिन ये मनफी हो जाता, आपको फिर इसका कॉमन लेना पड़ता। तो यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आता, तो इसका मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। अच्छा इसका जो पार्ट नंबर 5 और 6 है ना, ये मैंने सॉल्व कर दिया पहले से, क्योंकि ये भी वेरी सिंपल थे, तो हमारा टाइम लग रहा था। लेकिन एक सिंपल सी बात है, थोड़ा बटे में आ गया फ्रैक्शन में, तो आपको शायद लगे कि ये मुश्किल है, लेकिन ये मुश्किल नहीं है, ये बड़ा आसान है। कैसे, देखिए ना, इसका बटा इसका 1 है, इधर भी इसका बटा x है, इसका 1 है, तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों कैल्सियम ले लेते हैं। देखिए 1 और x कैल्सियम तो x ही आएगा ना। अगर आपकी थोड़ी सी भी मैथ अच्छी है, आप लॉन्ग क्वेश्चन करते होते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन पार्ट आते हैं। हाँ अगर आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आते, तो आप पार्ट 5 और 6 छोड़ दें, आप पहले 4 पार्ट करें, बस आपके लिए काफी है। अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं तो फिर आपने 5 और 6 पार्ट भी करना है, लेकिन है आसान, आप शार्ट वाले भी कर सकते हैं, थोड़ा सा फोकस करें। देखिए 1 और x कैल्सियम x आता है, हमें ये कंफर्म है। तो जब हम इस 1 को इस x पे डिवाइड करते हैं तो कुछ भी नहीं कटता, पूरा x बच जाता है। x उस 2x से जरा खा के 2x स्क्वायर बना देता है, फिर x x पे तकसीम होता है तो पूरा कट जाता है, क्योंकि x बटा x कैंसिल, तो इसका मतलब कुछ भी ऊपर तरफ नहीं होता, 1 वैसे ही आ जाता है। इस तरफ गौर करें, 1 और x कैल्सियम इधर भी x है, तो 1 x पे डिवाइड हुआ तो पूरा x बच गया, x 5 से मल्टीप्लाई हो गया, और इधर x पे डिवाइड हुआ तो कट गया, 1 एक 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 बच गया। अब मैंने बड़ा आसान काम किया, ये दोनों तरफ एक एक बटा है और दोनों के बटे के नीचे x है, ये दोनों का कट जाता है। क्यों, अगर आप इस x को यहाँ से लेकर इधर आकर जरा में लिखेंगे ना, तो फिर भी तो x कट ही जाना है, तो आप यहाँ पे भी काट सकते हैं। इसका मतलब सिर्फ ऊपर वाली चीज रहेगी, 2x प्लस 1 और इधर 5x माइनस 1। अब तो आपने उधर भेजना था, ये देखें 5x उठाकर उधर ले गया माइनस 5x, और उधर प्लस 1 पहले मौजूद है, ये माइनस 1 भी उधर आकर प्लस 1 हो गया। इसका मतलब प्लस 1 और प्लस 1 कितने हो गए, प्लस 2। आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, देख लें, पहले x स्क्वायर है, फिर x है, फिर काउंटिंग एंड पे 0 है, बहुत आसान है। अच्छा आगे देखें, ये तो उसने बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया, वैसे ही आप कर सकते हैं, शार्ट वाले भी कर सकते हैं। कैसे, देखें ना, इधर भी सिंगल फ्रैक्शन है, इधर भी सिंगल फ्रैक्शन है। आपने क्या काम किया, आपने जरा चिल्ले पे कर दिया, मैं कहते थे ये वाला उससे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x पूरा 6x प्लस 6 से तरफ खा गया, और 20 माइनस x पूरा 1 से तरफ खा गया, तो x ने इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 6x स्क्वायर, और 6 से 6x बन गया, जबकि इधर 1 में तो कोई फर्क ही नहीं डालना था, इसका मतलब 20 माइनस x सीधा रह गया। तो हमारा आप क्या करेंगे, x को भी इधर लेकर आएंगे प्लस x, 20 भी उधर आएगा माइनस 20, इधर सिफर रह गया, तो सिंपली मुझे ये x दोनों जो ऐड करने हैं, ये 7x बन जाएगा। तो बाकी वही है, कुछ कॉमन नहीं आता, शुरू में प्लस भी है, तो इट मींस कि वेरी सिंपल हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। आसान क्वेश्चन है, आपसे हो सकता है कि पेपर में इस तरह का क्वेश्चन हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म वाला आता होता है, शार्ट क्वेश्चन के तौर पे ये आ जाता है। आपने सिर्फ दो बातें ख्याल रखनी है कि सबसे पहले तरतीब ये वाली लगानी है, उसके बाद शुरू वाला मेंबर जो है, जो फर्स्ट आपका कोएफिशिएंट है, इट शुड बी पॉजिटिव, इसे नेगेटिव नहीं होना चाहिए। आपसे छोटा सा सवाल वो रकम बदल कर आपको दे सकता है, हो सकता है कुछ थोड़ी सी चेंजिंग करके आपको पेपर में दे दे, इसलिए उससे घबराना नहीं है आपने, और अपना सवाल अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना है। सवाल प्यारा अटेम्प्ट किया करें, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, खूबसूरत लिखा करें मैथमेटिक्स को। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।